बैटरी प्राथमिक सेल या द्वितीयक सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। द्वितीयक सेलों को संचायक सेल, स्टोरेज सेल भी कहते हैं। प्राइमरी सेल का सिद्धांत: सेल रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने वाली एक युक्ति है। यदि दो असमान गुण वाली धातुएं जैसे तांबा तथा जिंक की एक प्लेट को गंधक के अम्ल के तनु डाइल्यूट घोल में डुबोकर रख दिया जाए तथा इन दोनों प्लेटों के सिरों को एक वोल्टमीटर के माध्यम से जोड़ दिया जाए तो वोल्टमीटर को सुई विक्षेप देगी। इससे यह सिद्ध होता है कि वोल्टमीटर से विद्युत धारा प्रवाहित हुई है, जो कि गंधक के अम्ल के रासायनिक घोल में रखी गई प्लेटों में उत्पन्न विद्युत वाहक बल के फलस्वरूप है। यहाँ आवश्यक है कि तांबे की प्लेट को वोल्टमीटर के धनात्मक टर्मिनल से तथा जिंक प्लेट को ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़ा जाए। वैज्ञानिक गैल्वनी तथा वोल्टा की खोज के कारण इन सेलों को गैल्वनी या वोल्टिक सेल, वोल्टेइक सेल भी कहते हैं। इन सेलों में प्रयोग होने वाले रासायनिक घोर को इलेक्ट्रोलाइट या विद्युत अपघट्य कहते हैं। दो धातु की प्लेटों में विभवांतर उत्पन्न करने के लिए निम्न बातें आवश्यक है। 1. दोनों प्लेटें असमान धातु की होनी चाहिए। 2. दोनों प्लेटों को किसी इलेक्ट्रोलाइट घोल में डूबा रहना चाहिए, जैसे कोई अम्ल, क्षार या नमक के घोल में। इस प्रकार कहा जा सकता है कि प्राइमरी सेल एक ऐसा सेल है जो कि विद्युत रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न करता है, लेकिन यह क्रिया प्रतिवर्ती नहीं है, अर्थात जब सेल विसर्जित हो जाता है तो उसे विद्युत धारा द्वारा पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है। संचायक सेल, स्टोरेज सेल। संचायक सेल विद्युत ऊर्जा उत्पादन करने वाला विद्युत अपघटनी सेल है। यह सेल जब विसर्जित हो जाता है तब इसे विद्युत धारा द्वारा आवेशित किया जा सकता है, लेकिन आवेशन के समय धारा की दिशा विसर्जन के समय धारा की दिशा के विपरीत प्रवाहित करते हैं। संचायक सेल को द्वितीयक सेल भी कहते हैं। द्वितीयक सेल का सिद्धांत: द्वितीयक सेलों में पहले विद्युत धारा द्वारा उनमें रासायनिक क्रिया कराई जाती है, जिसके फलस्वरूप विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में एकत्र हो जाती है। इसके बाद रासायनिक ऊर्जा परिपथ को विद्युत धारा प्रदान करती रहती है। दूसरे शब्दों में, सेल को पहले आवेशित करना पड़ता है तथा फिर प्रयोग में लाया जाता है तथा प्रथम क्रिया में विद्युत ऊर्जा एकत्र कर ली जाती है तथा द्वितीय क्रिया में बाह्य परिपथ को विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। फैराडे के विद्युत अपघटन नियम। विद्युत अपघटन के दो नियम हैं। प्रथम नियम: किसी विद्युत अपघट्य घोल में विघटित होने वाले आयनों की मात्रा उस घोल में प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। यदि किसी विद्युत अपघट्य में से I एम्पीयर की धारा को t सेकंड तक प्रवाहित करने से मुक्त आयनों की मात्रा m है तो फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार m प्रोपोर्शनल टू q, यहाँ Q इक्वल्स I इंटू M, विद्युत की मात्रा, अतः M इक्वल्स ZIT, जहाँ Z एक स्थिरांक है तथा पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। द्वितीय नियम: यदि विभिन्न विद्युत अपघट्यों के घोलों में समान धारा प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोडों पर उत्पन्न होने वाली आयनों की मात्रा उसके रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती है। माना समान प्रबलता की धारा एक ही समय तक तीन विद्युत अपघट्यों में से प्रवाहित की गई है तथा इस प्रकार मुक्त आयनों की संख्या क्रमशः M1, M2, M3 है। यदि पदार्थों के रासायनिक तुल्यांक क्रमशः E1, 2 तथा E3
हो तो फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार मी m2 m3 equals e1 e2 e3। साधारण वोल्टिक सेल वोल्टेइक सेल में एक कांच के बर्तन में तनुगंधक का अम्ल भरा होता है जिसमें तांबे तथा जस्ते के दो इलेक्ट्रोड डूबे रहते हैं। इस समय कोई रासायनिक क्रिया होती हुई मालूम नहीं पड़ेगी, लेकिन यदि दोनों इलेक्ट्रोडों या प्लेटों को एक प्रतिरोध तार से जोड़ दिया जाए तो तुरंत हाइड्रोजन गैस के बुलबुले तांबे की छड़ से उठने लगते हैं। यदि इस तार को बीच में से काटकर उसमें विद्युत घंटी लगा दी जाए तो घंटी बजने लगेगी, जिससे यह सिद्ध होता है कि तार में विद्युत प्रवाह होने लगा है। साधारण सेल में अवगुण: यदि किसी साधारण सेल से अधिक समय तक धारा लेते रहेंगे तो धीरे धीरे उसकी प्रबलता कम होती जाएगी तथा कुछ समय पश्चात धारा प्रवाह बिल्कुल बंद हो जाएगा। इस प्रकार साधारण सेल अधिक समय तक धारा नहीं दे सकता। इसके दो मुख्य कारण हैं: एक, स्थानीय क्रिया लोकल एक्शन, 2, ध्रुवण पोलराइजेशन। एक, स्थानीय क्रिया, यह क्रिया इलेक्ट्रोडों में अशुद्धता के कारण होती है। यदि शुद्ध जस्ते के इलेक्ट्रोड को तनुगंधक के अम्ल में डुबोया जाए तो उस पर कोई रासायनिक क्रिया नहीं होती है। इस प्रकार सेल में साधारण जस्ते की प्लेटों या छड़ों को ही प्रयोग में लाया जाता है। साधारण जस्ते की छड़ों में थोड़ी मात्रा में आर्सेनिक, सीसा, लोहा इत्यादि भी मिला होता है। इस प्रकार जिस समय जस्ते की छड़ को तनुगंधक के अम्ल में डुबाते हैं तो इसी छड़ में छड़ के अंदर एक छोटा सा सेल बन जाता है तथा दोनों भिन्न धातुओं के बीच में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। इस प्रकार की धारा को स्थानीय धारा कहते हैं। 2, ध्रुवण: जिस समय धनाविष्ट हाइड्रोजन आयन तांबे की प्लेट के पास पहुंचता है तो वह अपना धनात्मक आवेश प्लेट को दे देता है तथा स्वयं प्लेट पर चिपक जाता है। क्योंकि हाइड्रोजन और तांबे में कोई रासायनिक क्रिया नहीं होती इसलिए हाइड्रोजन के बुलबुले प्लेट पर जमा होने लगते हैं। घोल की अपेक्षा गैस विद्युत की कुचालक है, इसलिए विद्युत धारा का प्रवाह धीरे धीरे मंद हो जाता है। जब गैस के बुलबुलों की एक परत सारी प्लेट पर जमा हो जाती है तो उसके बाद आने वाले धनाविष्ट आयनों की परत आविष्ट दशा में ही गैस के ऊपर एकत्र होती रहती है। इसके पश्चात जब तीसरी परत पर आयन इकट्ठा होना प्रारंभ करते हैं तब दूसरी तथा तीसरी परत के आयनों में समान आवेश के कारण विकर्षण होता है तथा आयन विपरीत दिशा में चलने का प्रयत्न करते हैं, जिसके कारण सेल में विरोधी विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिससे विद्युत धारा का प्रवाह बिल्कुल रुक जाता है तथा सेल खराब हो जाता है। इस दोष को ध्रुवण कहते हैं। प्राइमरी सेल के प्रकार: 1, डैनियल सेल। 2, लेक्लांचे सेल। 3, शुष्क सेल ड्राई सेल।
4. बाइक्रोमेट सेल, बाइक्रोमेट सेल। 5. मानक सेल, स्टैंडर्ड सेल। डेनियल सेल, इस सेल में तांबे के बर्तन में नीले थोथे का संतृप्त घोल भरा होता है तथा तांबे का बर्तन स्वयं ही धनात्मक प्लेट का कार्य करता है। घोल के अंदर गंधक के तनु अम्ल से भरा एक संरंध्र बर्तन रखा होता है। इस अम्ल में ऋणात्मक प्लेट का कार्य करने वाली जस्त की छड़ पड़ी रहती है। तांबे के बर्तन के ऊपरी भाग में चारों ओर एक छिद्रदार जगह बनी होती है जिसमें नीले थोथे के रवे रख दिए जाते हैं जो आवश्यकतानुसार घोल में घुलते रहते हैं जिससे कि घोल तनु न होने पाए। लेक्लाम्शे सेल, यह एक चौड़े मुंह के शीशे के बर्तन की बना होता है जिसमें नौसादर NH4 की का संतृप्त घोल भरा होता है। इस घोल में ऋणात्मक प्लेट का कार्य करने वाली पाराचड़ी जस्त की छड़ डूबी रहती है। एक सरंध्र बर्तन के अंदर कार्बन की छड़ लगी होती है तथा उसके चारों ओर मैंगनीज डाइऑक्साइड तथा कार्बन मिश्रित चूना भरा होता है। कार्बन की यह प्लेट सेल की घनात्मक प्लेट का कार्य करती है। मैंगनीज डाइऑक्साइड हाइड्रोजन से मिलकर उसे पानी में बदल देती है, जिससे ध्रुवण क्रिया नहीं हो पाती। कार्बन के चूर्ण के कारण ऑक्साइड सुचालक हो जाते हैं। शुष्क सेल, ड्राई सेल, यह सेल लेक्लांशे सेल का सुधरा हुआ रूप है परंतु इसमें अमोनियम क्लोराइड के घोल के स्थान पर उसकी गाढ़ी लुगदी काम में लाई जाती है। इसके अंदर कार्बन की एक गोल छड़ होती है जिसके चारों ओर जस्त क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के घोल में पिसे हुए कार्बन और मैंगनीज डाइऑक्साइड के मिश्रण को ग्लिसरीन तथा थोड़े से पेरिस प्लास्टर के साथ मिलाकर एक लुगदी की परत लगा देते हैं। इस लुगदी की परत के ऊपर कपड़े की 2 या 3 परत लपेटकर फिर उसी लुगदी की एक परत लगा देते हैं तथा इसे जस्त के बेलनाकार बर्तन में रख दिया जाता है। इस सेल में रासायनिक क्रिया बिल्कुल लेक्लांशे सेल की भांति होती है। बाइक्रोमेट सेल, बाइक्रोमेट सेल, इसमें शीशे के फ्लास्क में तनु गंधक का अम्ल और पोटेशियम बाइक्रोमेट का घोल भरा होता है। इस सेल में जस्ते की एक छड़ ऋणात्मक प्लेट का तथा कार्बन की छड़ धनात्मक प्लेट का कार्य करती है। क्रिया: सर्वप्रथम तनु गंधक के अम्ल तथा पोटेशियम बाइक्रोमेट में रासायनिक क्रिया द्वारा क्रोमिक तथा पोटेशियम सल्फेट बनता है। क्रोमिक अम्ल तथा पोटेशियम सल्फेट द्रव में रह जाते हैं। विद्युत चक्र पूरा होने पर गंधक का अम्ल तथा जस्त में रासायनिक क्रिया होती है जिससे हाइड्रोजन बनती है। हाइड्रोजन तथा क्रोमिक अम्ल क्रिया करते हैं जिससे क्रोमिक ऑक्साइड तथा पानी बनता है। क्रोमिक ऑक्साइड तथा गंधक के अम्ल में पुनः रासायनिक क्रिया होती है जिससे क्रोमिक सल्फेट तथा पानी बनता है। मानक सेलों का प्रयोग दूसरे सेलों के विद्युत वाहक बल ज्ञात करने तथा अन्य सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करने में होता है।
एक निश्चित तापक्रम पर इनका विद्युत वाहक बल स्थिर रहता है।